Hello everyone, welcome to my channel. This is me Soum and today we will discuss about most important question of pharmaceutical chemistry. तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट देख के लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। टोटल इसमें 13 यूनिट प्रेजेंट है, जिसमें से 80 नंबर जो है एक्सटर्नल में आता है और 20 नंबर जो है आपका इंटरनल मार्क्स होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपको ड्रग्स के बारे में स्टडी करना है कि ड्रग्स जो है क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्टोरेज स्टेबिलिटी कैसे उसको रखते हैं, कंडीशन कौन सा होता है, फॉर्मुलेशन क्या क्या बनता है, पॉपुलर ब्रांड नेम्स के बारे में। साथ में जो है हमको इस पूरे सिलेबस में जो है उसका डेफिनेशन पढ़ना है और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, यानी कि एज इट इज़ जो आपका टॉपिक है उसी को जो है आपको क्वेश्चन बनता है। तो पूरे 13 यूनिट में से जो है फर्स्ट और सेकेंड यूनिट छोड़ दिया जाए तो उसमें यूनिट 3 से लेके यूनिट 13 तक जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें डेफिनेशन विद एग्जाम्पल जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन से वहाँ से मैंने निकाला है। नंबर 1, डिस्क्राइब द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन आर्सेनिक क्लोराइड एज पाउडर IP। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लिमिट टेस्ट लिखना है, आयरन या फिर आर्सेनिक या फिर क्लोराइड। तो ये 3 जो है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें आपको प्रिंसिपल, प्रोसीजर, टेस्ट और स्टैंडर्ड अलग फॉर्म में और साथ में रिएक्शन लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल बाय गिविंग द सुटेबल एग्जाम्पल वेरियस टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल स्टार लगना चाहिए, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा पूछा गया, हर साल ही पूछता है यूनिट 1 में से कि आपका सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सा है, साथ में एग्जाम्पल। थर्ड क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्री एनालिसिस का जो है आपको प्रिंसिपल और मेथड लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, डिस्कस अबाउट द नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन। यानी कि जो आपका सेकेंड यूनिट है उसमें से नॉन एक्वस, रेडॉक्स और एसिड बेस टाइट्रेशन, ये 3 टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको ये भी डेफिनेशन याद होना चाहिए कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका व्हाट आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लासिफाई द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गिविंग वन स्ट्रक्चर फ्रॉम ईच क्लासेस। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, साथ में उसको क्लासिफाई करना है और उस सारे स्ट्रक्चर का जो है एक एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट विद एग्जाम्पल। ये भी आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ये भी पूछा गया है, डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, साथ में उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल में जो है अगर जो टॉपिक है आपका, ठीक है, उससे आपका ड्रग भी उसमें आप लिख सकते हैं, कोई सा भी ड्रग लिख सकते हैं, जैसे कि डेंटल प्रोडक्ट है तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, डेंचर क्लीनर या फिर डेंचर एडहेसिव, माउथ वॉशेस। तो सोडियम फ्लोराइड या फिर डेंचर एडहेसिव या माउथ वॉशेस, ये 3 जो है आपका ड्रग मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। तो इसमें से कोई भी ड्रग जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द शॉर्ट नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट विद एग्जाम्पल, यानी कि आपको बताना है कि डेंटल प्रोडक्ट क्या है विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में कोई 1-2 एग्जाम्पल जो है लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन है डिफाइन एंड गिव सम एग्जाम्पल। यानी कि ये जो है यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशन है, उसके साथ साथ जो है आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। तो ये जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेशन, ये सब जो है सिलेबस की हेडिंग है। और हेडिंग के अलावा जो है इसके अंदर बहुत सारे ड्रग है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंशन में जो है कम से कम 10-11 जो है इसमें ड्रग्स के नाम वहाँ पे मेंशन है। तो उसमें से कोई भी एक ड्रग यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर एंटी नियोप्लास्टिक, कैंसर में जो यूज़ किए जाने वाले ड्रग होते हैं, एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी में यूज़ होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे डिफाइन करना है कि हाइपरटेंशन BP क्या होता है, उसको कैसे जो है कंट्रोल करते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक में कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, एंटी ट्यूबरक्लोसिस में कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है, हेमेटोनिक्स क्या होती है, या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होते हैं। ये आपका बहुत बार पूछा गया, इसलिए यहाँ पे मैंने स्टार लगाया। डायूरेटिक वाले जो यूनिट है इसमें से दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपका, डायूरेटिक और एंटी डायूरेटिक भी। एनेस्थीसिया, एंटीबायोटिक, सल्फोनामाइड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड एंटी डिप्रेसेंट। लिमिट टेस्ट क्या होता है, टॉपिकल एजेंट जो आपके स्किन पे अप्लाई होता है, एंटी कन्वल्सेंट जो एपिलेप्सी वगैरह में यूज़ किए जाने वाले ड्रग होते हैं। तो ये सारे जो हैं आपके एज इट इज सिलेबस से ही जो है टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। तो डेफिनेशन और साथ में जो है आपको एक एग्जाम्पल जो है पूरे सिलेबस में से याद करना है। और जो स्टार वाला जो जिसमें स्टार लगा है वो वाले ड्रग्स जो है इंपॉर्टेंट है एज अ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राइट द स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ फॉलोइंग ऑक्सीजन, इंसुलिन, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डायज़ापाम और फ्लूकोनाजोल। तो ये सारे जितने भी ड्रग है इसमें आपको स्टोरेज या स्टेबिलिटी कंडीशन लिखना है कि कौन कौन स्टोरेज पे उसको इस ड्रग को रखा जाता है, कितने कितने डिग्री पे रखा जाता है, कीप अवे फ्रॉम हीट, मॉइस्चर एंड लाइट। तो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज स्टेबिलिटी कंडीशन लिखना है कि ये ड्रग जो है किस किस स्टोरेज पे, किस किस कंडीशन पे जो है स्टोर किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, राइट अ केमिकल स्ट्रक्चर, यूज, ब्रांड नेम, स्टोरेज स्टेबिलिटी कंडीशन। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे ड्रग हैं जो आपके मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर में या फिर यूज में या फिर ब्रांड नेम में। तो आपको जो है इन 3-4 चीज़ों को जो है यहाँ पे पढ़ना है, जैसे कि डोपामाइन मैक्सिमम टाइम जो है आया है, या फिर जो है आईएनएच जो है आपका होता है आइसोनियाजाइड, कीटाकेनोजोल, फिनोबार्बिटल, प्रोपेनॉल, डेप्सोना, पैरासीटामोल, एस्प्रीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, मेटफॉर्मिन, एटेनोलॉल, फेनोटोइन, डाइज़ापाम, थायोपेंटोल, सोडियम इमिप्रामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, सिस्प्लास्टीन, एसाइक्लोविर, एट्रोपिन सल्फेट। तो ये सारे ड्रग जो है आपका, इसमें जो है आपको केमिकल स्ट्रक्चर, यूज़ और साथ में ब्रांड नेम, स्टोरेज स्टेबिलिटी कंडीशन जो है याद करना है। इतने ड्रग जो है अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम एंड यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इसमें से जो है कुछ ब्रांड नेम है जो आपको पढ़ना है। तो ब्रांड नेम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, सल्ब्यूटामोल, कॉट्रिमॉक्साजोल, साइक्लोफेनैक, रेमडेसिविर जो आपका कोविड-19 में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ड्रग है, एंटीवायरल में यूज़ होता था इसका, ऑफ्लॉक्सासिन जो कि यूटीआई वगैरह में यूज़ होता है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, फ्यूरोसेमाइड जो कि आपका डायूरेटिक में यूज़ होता है, क्लोरमफेनिकोल, सल्फा एसिटामाइड, क्वाइनिडीन सल्फेट, एजिथ्रोमाइसिन जो कि आपका एंटीबायोटिक है, नियोस्टिग्मिन, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, रिफम्पसिन, बोरिक एसिड एंड एजिथ्रोमाइसिन। तो ये जो है इन सब में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर ब्रांड नेम और यूज़ भी लिखना है। देन नेक्स्ट है आपका अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू एंड द फिलिंग द ब्लैंक्स। जो आपका एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ईडीटीए का फुल फॉर्म, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म, या फिर लाफिंग गैस कौन सी होती है, विच इंडिकेटर यूज इन द कॉम्प्लेमेक्सी टाइट्रेशन, कॉम्प्लेमेक्सी टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ नेजल सरेंडर का क्या यूज़ है, गॉर्जेट अपैरेटस जो है कहाँ यूज़ होता है, एंटा एसिड ड्रग जो है क्या उसका एक एग्जाम्पल लिख देना है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स क्या होती हैं, या फिर आपका जो इबेनक्लेनामाइड, प्रोफॉल जो कि आपका एनेस्थीसिया में यूज़ होता है, इंडिकेटर क्या होता है, टाइट्रिन क्या होता है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन जो है अगर आप पढ़ लेते हैं तो डैट इज़ सफिशिएंट फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। तो इससे क्या होगा, आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि यही सारे क्वेश्चन जो है हर बार जो है बार बार जो है पूछे गए हैं। इन सारे क्वेश्चन का जो है आप नोट्स बना के जो है एक जगह प्रिपेयर कर सकते हैं फाइनल एग्जाम के लिए, या फिर जो है आपको सारे जो पूरा सिलेबस है उसका पूरा जो है आपको डेफिनेशन विद एग्जाम्पल जो है एक जगह लिख के जो है याद कर लेंगे तो ये बहुत ईजी होगा। दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।